तो Yes. आज हम बात करेंगे 7 स्टेप पे, जिस पे आप सब काम करेंगे, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसके वजह से ये आपको आज दिखाने का मौका मिल पा रहा है। क्योंकि गलतियां हर कोई करेंगे, शुरुआत में ही होती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो गलतियां में सुधार होते चली जाती है और आप सफल हो जाते हैं। तो आज हम वो छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे, बिलीव करेंगे कि कौन सी चीज है जिसको हमको यहाँ पर 7 कदम, सफलता के 7 कदम में कौन से हो सकते हैं जिसको हमें यहाँ पर करना होगा। Yes, sir. तो चलिए ज्यादा देर न करते, सबसे पहले जो हम आपके बात करना चाहते हैं, सबसे पहला जो होती है यहाँ पे, वो होता है ड्रीम बिल्डिंग का। क्योंकि जब तक आपका ड्रीम क्लियर नहीं होगा कि हमें वेस्टेज से क्या पाना है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आप जब भी शुरुआत में जब भी आप ज्वाइन किए होंगे वेस्टेज में, तो जरूर से जरूर आपका कुछ सपने होंगे जिसके वजह से आप यहाँ पर आए होंगे और अपना सपने पूरा फुलफिल करना चाहेंगे। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. आप जिस काम में काम कर रहे हैं, जहां पर आप काम कर रहे होंगे और वहां से आप संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आई होगी, एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप यहाँ पर आए होंगे, तभी आप यहाँ पर सर आगे बढ़े होंगे, आगे कदम Yes, sir. उठाए Yes, होंगे। sir. Yes, तो sir. ये ड्रीम बहुत जरूरी है सर आपको लेना। शुरुआत में बहुत सारे लोग आपको ताने देंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, उस पे आपको ध्यान नहीं देना। सबसे पहले बी फोकस ऑन योर ड्रीम। कल हमारे पास एक मैसेज आई थी सालू मैम का, जो जहानाबाद से बिलोंग करती हैं। उनका सर कि मेरे साथ लोग सर आते हैं, जुड़ते हैं, काम नहीं करते हैं। सिंपल सा चीज है, सबके साथ शुरुआत के दौर में होता है, लेकिन जब आपका विजन क्लियर होगा तो ये आपका किंतु परंतु वाला खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ, मैं देखूं अपना ड्रीम की बात कर रहे हैं, ये मेरा पर्स है और इस पर्स में मैं ऑलरेडी, ये आपको दिख रहा होगा, हम किस लिए काम कर रहे हैं सर? कितना दिख रहा है Yes, सर? sir. 2 लाख दिख रहा है सर। 2 लाख दिख रहा है। कब चल रहा है सर? 2020। 2020। 2020 Yes, sir. में मैं इसको टारगेट लेकर के चल रहा हूं, ताकि हमें 2020 में ये हमारा ड्रीम हुआ। तो आप भी अपना ड्रीम को अपने पॉकेट में रखें, या तो उसको अपने विजुलाइज कर लें, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे रख सकते हैं, कुछ भी आप करें, लेकिन ये आपको ड्रीम पहला देखना होगा। आपका सपना जब बनता तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसको डायरी में नोट कर लें। सबसे पहले चीज आपको ड्रीम पर फोकस करना है। दूसरा, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो पहला काम आपको करना है, दूसरा काम करना, पहले काम हुआ सर आपको ड्रीम बनाना है, दूसरा Yes, काम sir. आपको करना है यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी। जब आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके घर में आते हैं। तो जिस तरीके से जब आप नया बिजनेस शुरुआत करते हैं तो वहां पर भगवान की पूजा करते हैं, रिबन काटते हैं, बहुत तरह का चीज फंक्शन करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं कि हमारा जो दुकान है बढ़िया से चले। तो यहाँ पर भी आपका दायित्व बनता है कि आप या आपके जो टीम है, जो नए आ रहे हैं, उनके साथ ओपनिंग सेरेमनी करें। जो भी प्रोडक्ट वो लाए, उनको समझे कि एक नया बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं जो उनको लाखों रुपया के इनकम तक ले जा सकता है। तो क्या हमें उसको ओपनिंग करना चाहिए या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. है? लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सर, चोरा के उसको लाते हैं, झोला में ला के घर में रख देता, कोई देखे भी नहीं। तो सर ये कैसे होगा? तो ये बिल्कुल सर। आपको सुधारना होगा। क्योंकि गलती मैं भी किया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं किया, मैं भी गलती किया हूँ, लेकिन आज उसको धीरे धीरे सुधार करके यहाँ पर आज आपके बीच में ला रहा हूँ। तो दूसरा काम करना, ओपनिंग करना है आपके प्रोडक्ट्स का, उसको बजाते आपको उद्घाटन के रूप में करना, अपने अपलाइन को बुला करके। तीसरा काम जो करना है, सर, वो आपको करना है होम मीटिंग। प्रोडक्ट Yes, sir. के बारे में जानकारी अपने टीम को देना है। और तीसरा काम आपको करना होम मीटिंग। और चूंकि होम मीटिंग में करना क्या है सर, तो अपने फैमिली में, चूंकि जिसके पास आपने ज्वाइनिंग किया है, जिसके पास प्रोडक्ट गया है, तो उसके परिवार में उसके प्रोडक्ट के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है, और जो ज्वाइन किया उसको पास भी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर आपके जितना जल्दी से जल्द हो सके 1 से 2 दिन के अंदर उसके घर में आपको होम मीटिंग फिक्स करना होगा। और Yes, वहां sir. पर आप नहीं, आप
अपने अपलाइन को बुलाएंगे और अपलाइन आपको वहां पर जाएंगे, सारे प्रोडक्ट को विधिवत रूप से अपने परिवार को बताएंगे विथ डेमो कि ये प्रोडक्ट हम क्यों लें और यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, इसकी क्वालिटी क्या है। जब इस तरीके से आप बात करते हैं तो वहां के घर का जो माहौल होता है एक खुशनुमा माहौल होता है, लोग एक दो आदमी आपको कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं वाकई में इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। वरना जब आप लेके जाएंगे तो माइंडसेट क्या है लक्ष्य का और आप दे रहे हैं श्योर, तो शायद वो आपकी बातों को उतना फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जब एज ए गार्जियन आप जाते हैं वहां पे अपलाइन जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं जो उसको आप बता सकते हैं, तो वो आपको समझने के लिए तैयार होता है। तो तीसरा काम करना है सर यहाँ पर होम मीटिंग, और एक कितना करना है सर, तो कम से कम 5 से 6 होम मीटिंग उसके घर पे जरूर से जरूर होना चाहिए। 5 से 6 होम मीटिंग, जैसे आज उनके घर पे होम मीटिंग किए तो उनको कहना है कि आपको अभी काम करना सिर्फ सीखना, जो ज्वाइन किए हैं उनको काम क्या सर सिर्फ सीखना कि किस तरीके से ये सर जो है जो प्लान दे रहे हैं आपको सिर्फ सुनना, ये नहीं कि चाय पानी लगाने। बहुत सारे हम देखते हैं कि आपको घर में बुला लिए हैं और अपलाइन प्लान देना शुरू कर दिए हैं और अपने चले गए हैं चाय लाने के लिए, ये फलना ढेकना करने के लिए। तो वहां पे आपको खुद से कमिटमेंट लेना होगा कि जब सर अपलाइन आपके जब वो प्लान बता रहे हो तो आपको कुर्सी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे तो दूसरे को आप क्या सिखा पाएंगे। तो पहला है खुद को लर्न करना, तभी अर्न होगा। तो तीसरा हो गया सर होम मीटिंग। चौथा उसको बताना पे आउट जल्द से जल्द उसके अकाउंट में आना चाहिए, पे आउट पर फोकस करना, पे आउट। और पे आउट कब आएगा, जब कम से कम उसको उस महीने कम से कम तो 3 से 5,000 रुपए का बिजनेस उनके साथ आप करवाएंगे तो 100 रुपया भी अगर उसके अकाउंट में आती है तो उसको आप कल के डेट में आप दिखाने के लिए हो सकते हैं, ये देखिए सर आपका पहला पे आउट मिला 101 रुपए का। क्योंकि हर कोई देखता है कि पैसे आते हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं 600 1000 रुपए का सामान लेते हैं, 10 रुपया 20 रुपया आता है, वो कहीं दिखाने लायक भी नहीं होती है। तो कम से कम उसको 3000 से 5000 के बीच में जब उनकी बिलिंग होगी, जब उनके साथ होम मीटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है 5000 का बिलिंग उनके साथ होती है तो उनके अकाउंट में 100 से 150 रुपए के आसपास उसके अकाउंट में पैसे आते हैं। जब 1 से 150 पे आउट आती है तो उसके अंदर में अंदर से एक विश्वास जागता है कि नहीं आज 100 रुपया आया है तो कल के डेट में 1000 रुपया भी आएगा, लाख रुपये भी आएगी। तो यहाँ पर पे आउट के बारे में उसको जितना जल्द से जल्द हो उसको दिलाना है ताकि उसके अकाउंट में 100 रुपया से 150 रुपया उसके अकाउंट में आए। इसके बाद 5वां चीज करना है, पे आउट जरूरी है उसके अकाउंट में अगला महीना लाने के लिए कम से कम उतना। और उसके बाद 5वां है टूल्स। जब ज्वाइन करता है तो उसे पता नहीं होता, वो सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करता है और उसके पास कोई टूल्स नहीं होता है। और जब उसके पास कोई टूल्स नहीं होगा तो जब आपके पास उसके पास कोई टूल्स नहीं होगा तो क्या होगा सर, वो पूरी तरह से समझ नहीं पाता है और कुछ दिन लोग जब उसको नो बोलते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये हमारा बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी का सोच अलग अलग है, हर किसी का मुंडे मुंडे मत भिन्ना, मतलब अलग अलग भेंट होते हैं। तो उसको सबसे पहले स्टार्टर किट देना होगा जो 200 रुपए का आता है सर, उसको जरूर से जरूर दें। क्योंकि आप स्कूल में दाखिला करवा लिए हैं लेकिन उसको किताब कॉपी नहीं दिए तो कितना पढ़ पाएगा, तो जाहिर सी बात है उसको किताब कॉपी आपको देना होगा। तो सबसे पहले उसको किट देना, प्रोडक्ट स्टार्टर किट देना होगा जो 200 रुपए की आती है, आपको मिल जाएगी ऑफिस में। इसके अलावा 1 सप्ताह के अंदर अगर वो बिजनेस करने के लिए सीरियस मूड में है तो सिर्फ किट दे करके छोड़ देना है। अगर वो बिजनेस के लिए तैयार है तो उसको 1 सप्ताह के अंदर अंदर कुछ चीज है जो उसको आपको देना होगा, जिसमें से आपको देना होगा सबसे पहले उसको कार बुक खरीदवाना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कार बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका टूल्स है। जब आपके पास कोई आता है बताने के लिए आता है, जब कोई आपको आता है बताने के लिए और आप बताते हैं कि सर यहाँ पर कार मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, तो कहता है तुमको मिला है क्या, तो उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है और आपके अपलाइन बोलते हैं सर मेरे अपलाइन का मतलब कि गाड़ी मिल गया है।
तो वहां पर सिर्फ आपके अप्लायन तो बोलेगा कि 1 से 2 हो सकता है। तो इस तरह से आपके पास कार बुक होना चाहिए। ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है और उसको दिखाने का तरीका किस तरीके से है, पहला पेज जब उठाएंगे तो ये इस तरह से दिखाएंगे उनको, पहला पेज इस तरह से। उससे आपको होगा क्या, ये बताएंगे सर ये माचिस का डिब्बी नहीं है, ये जो गाड़ियां दिख रही है माचिस के डिब्बी की तरह नहीं है, ये ऑलरेडी सबके गाड़ी और सबके बगल में एक खड़े हुए हैं कार के ऑनर। इसके बाद आगे लेके जाएंगे, सबसे पहले लेके जाएंगे सिद्धार्थ जी को और उनको इस तरीके से दिखाएंगे कि आज ये बेसिक हाईएस्ट अर्नर है और इनके पास इतनी लग्जरियस कार है। उसके बाद जतिंदर नायक की दिखाएंगे जो एज ए टीचर प्रोफेशन है। इसके बाद आपको इनका भी दिखाना, रमेश पुनानी जो आपके अपलाइन है। इनके बाद एक चीज और दिखाना इनके पास, सुदर्शन मोहंती जी के पास, जिनको आप बता सकते हैं कि कार ये बुक में ये उसमें ले चुके थे, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज दुनिया में न रहते भर में भी आज इनके परिवार को आज से 10 लाख पे 13 लाख पे महीने जा रही है। और उसके बाद ज्यादा नहीं दिखाना, उसके बाद किस तरह से उनको क्या करना सर, ये सर यहाँ पर प्रूफ है कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी है। जब इनकी आ चुकी है तो आपकी भी आएगी। तो ये आपको काम करना है, ये कार बुक आपके पास जरूर से जरूर होना है। अगर लंबा बिजनेस चाहते हैं, इनकम के लिए आए हैं, तो क्योंकि इस पे कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, तो ये आपके पास होना चाहिए। और दूसरा चीज लेडीज की बात करते हैं, लेडीज की बात करते हैं जो हाउस वाइफ है, उनको भी सर हाउस वाइफ जो है उनके लिए लीडिंग लेडीज बुक रखना होगा, ताकि वो अपने हस्बैंड को भी कन्विंस कर सकें कि देखिए सर यहाँ पर एक हाउस वाइफ भी आज लीडिंग लेडीज में आप उनका नाम आ चुका है, आज इतने करोड़ रुपया महीना, लाखों रुपया महीना अर्न कर रहे हैं, इनके पास ये सारी फैसिलिटी है। तो वो लीडिंग, खासकर लेडी लोग की बात करें जो हाउस वाइफ है, जो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं जॉब में, उनके लिए वो लीडिंग लेडीज बुक एक रामबाण की तरह होगी। तो ये लेडीज लोग को वो 2 बुक दिखाना है। इसके अलावे एक्टिविटी बुक, एक्टिविटी बुक आपके पास होनी चाहिए। थोड़ा सा एक्टिविटी बुक आपको रखना होगा। उससे क्या होगा, आपका जो है वो सारा चीज उसमें खाका वही होता है कि आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, कौन आपके टीम में है, कब प्लान करेंगे, वो सारा चीज उसमें आपको दिया हुआ रहता है। एक्टिविटी बुक आपके पास होना चाहिए, वो आपको हमारे ऑफिस से मिल जाएगी पटना, तो मैं अपना ऑफिस खोला हूँ। इस तरह का वो एक्टिविटी, क्रिएटिंग माई सक्सेस प्लान, मंथली एक्टिविटी बुक आपके पास होना चाहिए और इसको फॉलो करें। किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं, ये आपका सेल्फ एनालाइज करने के लिए है, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावे मिस्टर ऑफ मिलान का प्रोडक्ट का कैटलॉग आपके पास होना चाहिए, एयर प्यूरिफाई का कैटलॉग आ चुका है। तो जितना भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट कैटलॉग है, तो प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास होना बहुत ही निहायत जरूरी है। क्योंकि ये सब जब आप रखते हैं, इसको आप प्रमोट करेंगे, एक्टिविटी बुक को आप प्रमोट करते हैं, तो उसके अंदर में एक बिलीफ पैदा होती है, एक विश्वास पैदा होती है। और कहा जाता है कि जो हमारा माइंड है ये माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर माहौल मेरा बहुत बढ़िया है तो आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया होता है। तो माहौल, पॉजिटिव माहौल में रखना, ये तो आपका ये हुआ 5वां चीज, आपका टूल्स हुआ जो आपके पास होना चाहिए। एक एग्जांपल की बात करते हैं आपके पास, अगर एक राजमिस्त्री आपके पास आता है या एक इंजीनियर आपके पास है, उसके पास सारा चीज तैयार है, मतलब सारा माइंड नक्शा तैयार है, विजन क्लियर है कि हमें 1 मंजिला बनाना है, 2 मंजिला बनाना है, ईंट बालू गिट्टी सब चीज ले आए हैं, और वहां पर सीमेंट और बालू अगर आप नहीं लाए हैं, तो क्या सर वो मकान या वो पुल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारा चीज है लेकिन उसके पास टूल्स नहीं है, हथियार नहीं है, या कहिए सब्जी मटेरियल है और उसके में करनी, छेनी और वसूली नहीं है। जो राजमिस्त्री का काम करते हैं उनकी बात करते हैं, तो क्या होगा, सब चीज रहते भर में भी आप वो मकान क्रिएट नहीं कर सकते, खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि टूल्स बहुत जरूरी है। जिस तरह से मिस्त्री का अपना टूल्स होता है, टीचर का अपना टूल्स होता है, इंजीनियर, हर किसी का अपना अपना टूल्स है। आप सपोज करिए एक कार की पार्ट पुर्जे की दुकान खोले हैं और अगर उसमें रिंच वगैरह नहीं रखे, उसके टूल्स नहीं रखे खोलने के लिए, तो क्या वो काम हो पाएगा? सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप यहाँ पर सफल नहीं हो सकते हैं। तो इस बिजनेस में भी आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन ये सारा टूल्स अगर आपके पास नहीं है तो सर
आपको सफल होने में काफी समय लगेगी। तो ये सारा टूल्स आपके पास होना होगा, तभी आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे। और छठा चीज होता है यहाँ पे, ड्रेस कोड आपके पास होना चाहिए। जब तक आपके पास ड्रेस कोड नहीं होगा, तब तक आप इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर किसी का एक ड्रेस कोड होती है। जब आप स्कूल में दाखिला करवाते हैं अपने बच्चे को, तो क्या वहां पर कहते हैं कि पैसा मैं दे रहा हूँ, फीस मैं दे रहा हूँ, तो ड्रेस भी मेरे अनुसार से चलेगा? नहीं चलता है, क्योंकि सबका एक ड्रेस होता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप अपने बच्चे को गले में डॉक्टर का आला लगा देंगे और कुछ आप नहीं बोलेंगे, वो बच्चा आपको देखना शुरू कर देंगे कि वो जैसे उसके गले में आला डालते हैं, तो अपने आप को डॉक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। हो सकता है कि आपके ही आला लेकर के चेक करना शुरू कर, पापा पापा लाइए आपका हम चेक करते हैं बुखार कितना, वो सब के आपको देखना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको आपने बताया भी नहीं है। लेकिन वो जान गया मेरे गले में आला आ गया, तो अपने आप को डॉक्टर समझना शुरू और आपको ही चेक करना शुरू कर देता है। वो प्रभावित कहाँ से हुआ सर? वो उसके गले में क्या आया सर? उसका आला, जो डॉक्टर के ड्रेस होती है। उसी तरह से अगर अपने बच्चे को अगर आर्मी का ड्रेस बना दें, पुलिस का ड्रेस बना दीजिए, तो आपको चोर सिपाही खेलना शुरू कर देगा। ये कहाँ से प्रभाव पड़ा सर? उसके ड्रेस पे। तो यहाँ पर भी वेस्टेज में अगर आगे बढ़ना है, तो आपको सिविलियन से वेस्टिजियन, हमेशा ध्यान है, अभी आप सिविलियन है, अभी आप सिविलियन है, तो सिविलियन से वेस्टिजियन अगर बनना है, तो आपको यूनिफॉर्म आपको हमेशा लेकर पहनना होगा। क्योंकि आज मैं भी देख रहा हूँ, आप हमें देख रहे होंगे, जब भी मीटिंग होती है हम अपने यूनिफॉर्म में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने यूनिफॉर्म से प्यार है, और यही यूनिफॉर्म की वजह से आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि जैसे इस यूनिफॉर्म के अंदर में डालते हैं, तो हमारे अंदर सारा वेस्टिजन का रग रग में, ब्लड में वेस्टिज आ जाती है। लेकिन आप अपना वेस्टेज का यूनिफॉर्म को त्याग देते हैं, इसको आप नहीं अटेंड करते हैं, तो आप चाहकर के भी पूरी तरह से वेस्टिजन नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से आपके बिजनेस में ग्रो हो पाता है। और जब आप बिना यूनिफॉर्म के जाते हैं किसी को प्लान दिखाने के लिए, तो होता क्या है कि वो आपको अलग लुक देखा ही नहीं है। पहले भी उसी तरह से जा रहे हैं, आज भी वो उसी तरह से जा रहे हैं, तो आप में जब कोई बदलाव नहीं देखता है, तो आपको सिर्फ इग्नोर करता है। लेकिन जब आप ड्रेसअप में जाते हैं, तो उसको तुरंत कहेगा, अरे भाई कल तक तो देख रहे थे तुम अलग ड्रेस में, आज तो बड़ा एकदम लुकिंग हैंडसम, अच्छा लग रहे हो, क्या बात है, क्या हो गया, क्या कर रहे हो आजकल? और हमें क्या चीज चाहिए? एक तलाश, एक मौका। तो यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म बहुत जरूरी है। और जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो आप अपने आप को एक अच्छा फील करते हैं। एक चीज और, जब आप यूनिफॉर्म पहनेंगे, शुरुआत के दौर की बात करें सर, जब आप यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो आपके अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे, अरे क्या हो गया तुम, ये टाई वगैरह पहन के जा रहे हो? तो कहेगा, तुरंत घर से निकलने के पहले जब कुछ लोग आपसे बात करेंगे, तो कहेगा, सर मेरे पास टाइम नहीं है, आज हमें मीटिंग में जाना, आज हमें प्लान देने जाना है, बाद में आएंगे तो बताएंगे। फिर कल होके फिर जब टाई वाई लगा कर निकलते हैं, तो फिर आपको टोकेगा, तो फिर आप बाहर जाइए। और अगर उस दिन प्लान आप नहीं भी दे हैं, तो किसी पेड़ के नीचे दिन भर गुजारा कर दें, और फिर शाम को आ जाएं और कहेंगे, आज तो मीटिंग बड़ा बेहतरीन हुआ, आज बहुत बढ़िया मीटिंग रहा। फिर 2-3 दिन जाए, तो इसी तरह से आप करें। अगर आपके पास मीटिंग नहीं भी किए होंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर के अपना टाइम व्यतीत कर दें, या पेड़ के नीचे ही वहां जाके अपने एजुकेशन भी ले लें, किताब को खोल करके पढ़ना शुरू कर दें। शाम को फिर जाएंगे, तो 3-4 दिन होते होते आपका जो दोस्त था, जो आपको गली चौराहा पे मिलता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, कहेगा आज तुमको बताना ही होगा, बताओ तो जाता कहाँ है। तब उसको कहिएगा कि आज बहुत बढ़िया मीटिंग हो रही है। अगर आपके संपर्क में कोई अपलाइन आपकी मीटिंग ले रहे हैं, तो उसको कहिए कि हम तो जा रहे हैं, हम जहाँ से सीख रहे तुम भी वहां चलो, और उसको वहां से लेकर वहां जाएंगे, बाकी सारा काम आपकी अपलाइन कर देंगे। हमें उस समय तुरंत नहीं बताना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। अगर इस तरह से करेंगे, तो उसका मुंह बंद हो जाएगा और यहाँ पे सफल हो जाएंगे। तो कहा जाता है, इससे डिस्ट्रीब्यूटर का जरूर से इस माइंड को जरूर से जरूर उसके अंदर में डाल देना है। वो 1 महीने के अंदर अंदर उसके अंदर में यूनिफॉर्म का ड्रेस जरूर से जरूर करवा दें। 7वां काम जो है, 6ठा काम ड्रेस हो गया, 7वां काम जो होता है, यहाँ पर 7 बेसिक स्टेप्स को आपको फॉलो करना ही करना है। सब 7, ये भी 1 सप्ताह के अंदर इस बिजनेस में अगर टिकना है, तो यहाँ पे 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, महीनों, इसको रटवा देना वो 7 स्टेप। क्योंकि अगर हम बात करते हैं स्वस्थ रहने के लिए भी 7 स्टेप तो आप डेली करते ही करते हैं। क्योंकि अगर आपको लंबी आयु चाहिए और जीवन स्वस्थ होना चाहिए,
तो आप भी 7 डेली करते हैं। वो 7 काम में आप क्या करते हैं सर? सुबह उठते हैं सर, सुबह उठते हैं, पहला आप करते हैं सुबह उठना करते हैं, उसके बाद शौच जाते हैं, 2 नंबर जाते हैं, इसके बाद ब्रश करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, उसके बाद सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, फिर रात का भोजन। मतलब ये 7 काम डेली करते हैं। अगर आप कहें कि हम आज उठेंगे ही नहीं तो क्या होगा? वो सारा दिन आपका समाप्त हो जाएगा। अगर आप उठते हैं कहते हैं आज हम शौच नहीं करने जाएँगे, 2 नंबर नहीं जाएँगे तो क्या होगा? पेट खराब होगा और आप बीमार पड़ जाएँगे। अगर शौच गए और उसके बाद कहेंगे आज हम ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? दाँत में कीड़े पड़ जाएँगे, कल के डेट में आपको दाँत उखड़वाना पड़ेगा। और ये सब चीज़ कर लिए, उसके बाद कहें सर कि स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपके शरीर से बदबू मारेगा और जब शरीर से बदबू मारेगा तो किसी के बीच में बैठ नहीं सकते हैं। अगर ये 4 चीज़ कर लिए, उसके बाद कहिए कि आज हम खाना नहीं खाएँगे, तो क्या होगा? जब आप खाना नहीं खाएँगे आपकी तबीयत खराब होगी, तो कहीं न कहीं आप बीमार पड़ेंगे। और ये 7 काम जो बात कर रहे हैं, ये डेली करते हैं। अब ये बताइए 7 काम जो आप कर रहे हैं, ये आसान है या मुश्किल है? किशोर सर, ये आसान है सर, आसान है या मुश्किल है? आसान है। आसान है। क्या सर जब आप बच्चे थे, तो क्या सर ये काम आसान था? नहीं सर, बच्चे थे तो सुसु पॉटी सब अपने कर लेते थे सर, पैंट गीला बहुत बार यस किए सर, होंगे। यस सर, ब्रश भी करने के लिए माँ आपकी आती थी, पिताजी आते थे, बेटा ऐसे कर लो, मतलब ब्रश करने के लिए भी आप भागते थे। आज हम नहीं तो कभी पेस्ट को खा जाया करते थे, कभी ब्रश को दांत से कुतर के उसको चबा जाया करते थे। मतलब इस तरह से करते थे कि नहीं? यस सर, लेकिन वो यस धीरे-धीरे सर, वो आपके हैबिट में शुमार हो चुका है और आज आपको कहने की जरूरत नहीं होता, बेटा तुम उठ जाओ, बेटा आज स्कूल जाना है, बेटा मुँह धो लो, ये कर लो। आज सब चीज़ आप अपने आप करना शुरू कर देते हैं कि नहीं? क्योंकि आपने यस सर, प्रैक्टिस खूब प्रैक्टिस किया, आज वो आपके लिए आसान हो गया। लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस सिस्टम में भी आने पे आपको ये सारे जो हैबिट्स हैं, ये आपको लानी होगी। कहा जाता है उसी प्रकार भेषज के प्रोडक्ट जब आप शुरुआत में यूज़ करते हैं तो आपको पता लगेगा, लेकिन जब धीरे-धीरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहेंगे, धीरे-धीरे स्टार्ट करते रहें, इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके हैबिट में शुमार हो जाएगा और फिर इसके प्रोडक्ट के बिना आप रह ही नहीं पाएँगे। तो ये आपको काम करना है, ये 2 साल 3 साल आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ही करना होगा। तो इसमें जो ये 7 काम तो ये अपने निजी ज़िंदगी में हुआ कि सुबह उठना है, टॉयलेट जाना है, ब्रश करना है, स्नान करना है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, ये 7 काम पर डे आपको करते ही करते हैं। उसी तरह से इस सिस्टम में भी 7 काम आपको करना होता है, जिसमें से पहला होता है यूज़ द प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी। दूसरा करता है शेयर द प्रोडक्ट, जब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर करना है। तीसरा करना मेक ए लिस्ट, जिस तरह से लिस्ट आप बनाते हैं, जिस तरह से मकड़ी को आप देखे होंगे, मकड़ी धीरे-धीरे नीचे से धीरे-धीरे बड़ा बनाते चला जाता है। यस या नो? यस उसी तरह सर, से हमें भी यहाँ पर लिस्ट जब बनाएँगे तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को बनाएँगे। पहले अड़ोसी-पड़ोसी, सड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार का लिस्ट में नाम लिख देंगे और धीरे-धीरे दायरा ये बढ़ते चली जाएगी। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पर आप पटना में हैं और दिल्ली के लोग को स्पॉन्सर कर दिए तो मालूम है दिल्ली वाला दिल्ली में मर गया और यहाँ मर गए। तो आपको कम से कम 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस में आपको लिस्ट बनाना है, उसके साथ आपको काम करनी होगी। शुरुआत के दौर की बात करते हैं, ये आस-पास करना होगा, तो ये आपका काम करता है। तीसरा चीज़ लिस्ट होता है, चौथा इनवाइट आपको करना होता है कि लोगों को कैसे आमंत्रित करना है, उसका भी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। पाँचवां कहता मीटिंग करना है। शुरुआत के 10 मीटिंग आपके अपलाइन करेंगे और आपको सिर्फ फॉलो करना है और उसके बाद आप अपने खुद दिखाना शुरू कर दें। क्योंकि बच्चा जब पैदा लेता है तो तुरंत चलना शुरू नहीं कर, क्या उसको चलने के लिए छोड़ देते हैं बच्चे को? नहीं छोड़ते हैं। उसको चलना धीरे-धीरे उंगली पकड़ के सिखाते हैं, तो यहाँ पर भी अपने डाउनलाइन को उंगली पकड़ करके सिखाना होगा। तो शुरुआत के 10 प्लान आपको खुद देना होगा और उसको कहना है कि धीरे-धीरे फिर समय कम करते जाओ, उसको प्लान दिखाना शुरू करना और उसके साथ आप रहेंगे और उसकी कमियों को देखें कि उस प्लान में क्या-क्या चीज़ कमी इसके साथ में हो पा रही है।
तो वो धीरे धीरे उसके साथ में आप रह करके उसको प्लान दिलाने के लिए सिखाना होगा, और जब वो सीख जाएंगे तब उसको आपको छोड़ना है फील्ड में जाने के लिए। जब तक वो प्लान देना सीख नहीं जाए तब तक आपको उसके पीछे रहना होगा। ये आपका अपलाइन का दायित्व बनता है अपने डाउनलाइन के प्रति, क्योंकि वो अनाड़ी है, नया है, उसको समझ में अभी कुछ नहीं आएगा। तो आपको जिस तरह से बच्चे को हम चलना सिखाते हैं देगा देगी दे करके, उसी तरह से आपको अपने डाउनलाइन को धीरे धीरे करके सिखाना होगा। और छठा यहाँ पर होती है जो टीम वर्क होती है। यहाँ टीम वर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर अपलाइन और डाउनलाइन के साथ एक रिलेशनशिप बना दें, एक कॉन्टेक्ट बना दें, इस तरह से जैसे उनको लगे नहीं कि हमको सपोर्ट नहीं कर, तो आपको एक दोस्ताना संबंध यहाँ पर बनाना है। चूंकि हम एक रिलेशनशिप के बिल्ड में एक लंबी बिजनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको उसके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है अपनी टीम के साथ में। वो मीटिंग करते रहना है, टीम मिलते रहना, सप्ताह में कम से कम 1 से 2 बार उसके साथ कॉल करते रहना, उसके हाल चाल लेते रहना। इस तरह से उसको लगना चाहिए कि नहीं ये हमारे साथ में काम करते हैं। और 7वां काम होता है जो होता है फॉलो अप, मतलब जितना फॉलो करेंगे उतना अप जाएंगे अप जाएंगे अप जाएंगे। तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आपका डाउनलाइन आपका बिजनेस खुद करना, अपना बिजनेस खुद करना शुरू हो जाएगा। और ये जो 7 काम जो मैंने आपको बताया, ये 7 काम पे ही ये पूरी चीज सिस्टम ये टिका हुआ है। तो पहला काम पहला बताया सर ड्रीम बिल्डिंग, पहला काम क्या हुआ सर, ड्रीम बिल्ड करना है। दूसरा जब वो बिल्ड कर लिया, माइंडसेट हो गया, तो जब वो प्रोडक्ट परचेजिंग करता है फर्स्ट ज्वाइनिंग, तो दूसरा उसके साथ हम लोग करते हैं ओपनिंग शुरू मनी, ओपनिंग कैसे करवाना है। तीसरा उसके साथ होम मीटिंग करेंगे। चौथा उसको पे आउट दिलाने का, जितना जल्दी से जल्दी हो पे आउट करवाना होगा। 5वां टूल्स के बारे में उसको बताना है। और छठा उसको ड्रेस कोड में ड्रेस कोड करवाना है। और 7वां जो बात होती है उसको बेसिक स्टेप जो हमारा 7 कदम होता है, इसी 7 काम पे हमको उसको फॉलो करना है। क्योंकि कहा जाता है कि अच्छा लीडर वही होता है जो आदेश नहीं देता है, वो आगे चल करके खुद आगे बढ़ता है और उसको फॉलो करके उसके टीम आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 काम आगे करना होगा। और ये सिर्फ सुनने और सुनाने से नहीं होगा, इसको करने और कराने से होगा, तभी आप संभव हो पाएगा। यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू, विश यू वेल।